वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं एन.के. भाटी और हम डिस्कस कर रहे थे एविडेंसेस के बारे में, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। और नेक्स्ट एविडेंस है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, या बायोजियोग्राफी से रिलेटेड कौन कौन से एविडेंस हैं जो इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन अर्थ, यानी कि अलग अलग एरिया में कौन कौन से फ्लोरा और फ्यूना है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक टर्म है पैंजिया। जो आज के समय में आप कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, सबसे पहले वो कॉन्टिनेंट वो एक बिग मास ऑफ लैंड थे, यानी कि नियर अबाउट 345 million year ago in Carboniferous period. Carboniferous period। इस समय जो अर्थ एक बड़े मास के रूप में थी, लेकिन उसमें जो ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए उसके कारण वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड हो गई, और उन रीजन्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट या रिल्म। लेकिन पैंजिया क्या है, एक पूरा मास। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में एक अर्थ का जो मास था उसको हम पैंजिया कहते हैं, लेकिन उसके बाद ज्योग्राफिकल रीजन रहे, उनके कारण जो बड़ा मास था वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बायोजियोग्राफिकल रिल्म, बायोजियोग्राफिकल रीजन या रिल्म, यानी कि कौन कौन से रिल्म हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। तो यहाँ पर 6 मेजर रिल्म हैं या 6 मेजर रीजन्स हैं बायोजियोग्राफिकल रीजन। उनमें अलग अलग टाइप का फ्लोरा और फ्यूना प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो रिल्म है प्री आर्कटिक रिल्म, ये कौन कौन से इसमें देश, कौन कौन से कंट्री इसमें प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला रिल्म है प्री आर्कटिक रिल्म, उसमें यूरोप, नॉर्थ हिमालय, चाइना, सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, साइबेरिया एंड मेजर पार्ट ऑफ एशिया। जो सबसे पहले रिल्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, प्री आर्कटिक रिल्म, उसमें ये एरिया प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो मेजर एनिमल्स हैं, वो मेजर एनिमल्स कौन कौन से हैं, जैसे ब्यूफो, राइकोफोरस, नेक्टूरस, एलिगेटर, कैमल, टाइगर और पांडा। तो ये एनिमल्स इस एरिया में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला रिल्म। दूसरा ओरिएंटल रिल्म, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया, क्योंकि इसमें अपना कंट्री इसमें ही आता है। इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड बर्मा, ये मेजर कंट्री है या मेजर एरिया है जो सेकंड रिल्म में आता है। इसमें जो मेजर एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कार्प, कैटफिश, एपोड्स वो होते हैं जिनमें 4 लिम्स यानी कि लिम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, फ्रॉग, पाइथन, कोबरा, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, टाइगर एंड लॉयन, ये इसमें मेजर एनिमल्स हैं। नेक्स्ट रिल्म ऑस्ट्रेलियन रिल्म, इसमें मेजर जो एरिया है वो कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनिया, ये इसमें मेजर एरिया प्रेजेंट है। इसमें जो मेजर एनिमल्स हैं, कीरोटोडस, ये एक ऑस्ट्रेलियन लंगफिश है। स्फेनोडोन, ट्वाट्रा, इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ये कनेक्टिंग लिंक है। ईमू, कीवी, डकबिल प्लेटिपस, ये एग लेइंग मैमल्स हैं। कैंगरू एंड मार्सुपियल्स इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो रिल्म है इथोपियन रिल्म। इथोपियन रिल्म में अफ्रीका, अरेबिका, मेडागास्कर, ये मेजर एरिया इसमें प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो मेजर एनिमल है, इंपोर्टेंट एनिमल्स हैं, वो प्रोटोप्टेरस, ये और नेक्स्ट है रोकोफोरस, क्रोकोडाइल, पाइथन, जिराफ,
गोरिल्ला और भी इसमें आते हैं। नंबर 5 पर जो रिम है न्यूआर्कटिक रिम, इसके अंदर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। और मेजर एनिमल्स सकरफिश, हेलोडर्मा, ये एक पॉइजनस लिजार्ड है, और एलिगेटर, टाइगर, सैलमेंड्रा, ये इसके अंदर मेजर एनिमल्स प्रेजेंट है। नंबर 6 पर है नियोट्रॉपिक रिम। नियोट्रॉपिक रिम जिसके अंदर सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, आइलैंड ऑफ वेस्ट इंडीज, ये मेजर एरिया प्रेजेंट है। और इसमें मेजर एनिमल्स जो हैं या इंपोर्टेंट एनिमल्स हैं लेपिडोसायरन, ये भी एक लंग फिश है, हाइला, रेटल स्नेक, वैम्पायर बैट, मार्सुपियल रैट। तो ये सबसे पहला एविडेंस किस बेस पर है? बायोजियोग्राफी के बेस पर, यानी कि जो पूरी अर्थ है उसको कौन कौन से पार्ट में हमने डिवाइड किया है और उसमें कौन कौन से मेजर जो एनिमल्स हैं या प्लांट हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बेस पर हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि इस एरिया में पर्टिकुलर इस रिल्म में ये पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बायोजियोग्राफी के अंदर हमने स्टडी किया बायोजियोग्राफिकल रिल्म। नेक्स्ट टॉपिक इन बायोजियोग्राफिकल एविडेंस दैट इज डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीशीज है और उसके बाद काफी दूरी के बाद उनके बीच में कोई लिंक नहीं है और फिर वो सेम स्पीशीज वहां पर भी प्रेजेंट है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स closely related species distributed in different area without any intervening representative। उनके बीच में बीच का जो एरिया है उसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, लेकिन वो दोनों के बीच की दूरी काफी है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके दो मेन एग्जांपल हैं, जैसे एलिगेटर, ये साउथ ईस्टर्न यूएसए और चाइना, ईस्टर्न चाइना दोनों में प्रेजेंट हैं। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन एक चाइना में, मतलब सेम स्पीशीज है, एलिगेटर है, वो चाइना में भी प्रेजेंट है और यूएसए में। बीच की दूरी जो है काफी है, लेकिन उसके बीच में इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दूसरा एग्जांपल है लंग फिश का, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 जगहों पर मिलती हैं। इन तीनों के बीच की दूरी काफी है, लेकिन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि लगातार वो स्पीशीज नहीं मिलती। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन मींस जो एक सेपरेटेड पार्ट है उसके अंदर एक पर्टिकुलर फ्लोरा या फ्यूना प्रेजेंट रहता है, इसीलिए जो दूसरे एनिमल हैं वो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये 2 एनिमल्स हैं, एग लेइंग मैमल्स और पाउच्ड मैमल्स। ये दोनों कहां पर प्रेजेंट हैं? ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो मेन लैंड है उससे मीसोजोइक ईरा में सेपरेट हो चुका था और वहां पर सबसे पहले जो ये एग लेइंग मैमल्स और पाउच मैमल्स जो हैं ये दोनों प्रेजेंट थे, क्योंकि सबसे पहले इवोल्यूशन इनका हुआ और इसके बाद जो है प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं उनका इवोल्यूशन बाद में हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में जो एग लेइंग या पाउच्ड मैमल्स हैं वो अच्छी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अदर पार्ट्स जो है कंट्री का जो वर्ल्ड का या अर्थ का अदर पार्ट हैं
वहां पर प्लेसेंटल मैमल्स के इवोल्यूशन होने के बाद उन्होंने जो एग लेइंग मैमल्स हैं या पाउच एनिमल्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाउच मैमल्स जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं वो नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है। रूट ना होने के कारण वहां पर केवल जो एग लेइंग और पाउच मैमल है वो ही सरवाइव कर रहे हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे? रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बीच में कोई रूट नहीं है और वहां पर केवल एक स्पेसिफिक जो एनिमल्स हैं वही सरवाइव करते हैं, दूसरे एनिमल्स वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये एग्जांपल है ज्योग्राफिकल एविडेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट इन बायोजियोग्राफिकल एविडेंस दैट इज एडप्टिव रेडिएशन। एडप्टिव रेडिएशन ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले H.F. ऑसबॉर्न ने 1902 में इसको प्रपोज किया एंड अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर से ही अलग अलग जो फंक्शनल स्ट्रक्चर हैं उनका डेवलप होना, दैट इज एडप्टिव रेडिएशन। एंड होमोलॉजी या होमोलोगस ऑर्गन दिसो एडप्टिव रेडिएशन। जैसे आपने होमोलोगस ऑर्गन्स में स्टडी किया, वहां पर उनका जो स्ट्रक्चर है एंड ओरिजिन है वो सेम है, लेकिन वो फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं एडप्टिव रेडिएशन के जो मेन एग्जांपल हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डार्विन फिंचीज एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो सबसे पहले डार्विन फिंचीज, डार्विन ने जो अपने ऑब्जर्वेशन में ये स्टडी किया कि ग्लापागोस आइलैंड, वहां पर डिफरेंट टाइप्स की फिंचीज उसने ऑब्जर्व की, लेकिन उन सभी फिंचीज का जो ओरिजिन हुआ है वो एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। तो कौन कौन सी थी, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, और उनमें किस टाइप से डिफरेंस था? बीक के बेस पर उनकी चोंच डिफरेंट टाइप की थी। क्यों? क्योंकि उनकी फीडिंग हैबिट वो डिफरेंट थी। जैसे सबसे पहली जो है यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं नंबर 1 पर, वो है कैक्टस फीडिंग, जो कैक्टस को फीड करती हैं। दूसरी जो है ये वर्बलर है, स्पेशल म्यूजिक साउंड प्रोड्यूस करती हैं। थर्ड जो है वो वेजिटेरियन फिंचीज हैं, उनकी भी डिफरेंट है। और लास्ट में इंसेक्टिवोरस फिंचीज हैं। लेकिन इन सभी का ओरिजिन वो किससे हुआ है? एक कॉमन फिंच से हुआ है, कॉमन बर्ड से हुआ है। वो कौन सी थी? सीड ईटिंग बर्ड्स थी। दूसरा एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स दे आल्सो शो एडप्टिव रेडिएशन। यहाँ पर भी एक कॉमन मार्सुपियल्स जो यहाँ पर सेंटर में आपको लिखा रखा है और डायग्राम में आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी में ये डायग्राम है। तो यहाँ पर मार्सुपियल्स रेडिएशन लिखा है। इसका मतलब क्या है? इन सभी मार्सुपियल्स के, चाहे वो तस्मानियन वॉल्फ है, टाइगर कैट है या मार्सुपियल्स रैट है, कैंगरू हैं, इन सभी के जो एंसेस्टर हैं वो एक कॉमन एंसेस्टर थे। जैसा आपने फिंचीज में देखा, सेम यहाँ पर भी ये मार्सुपियल्स एक कॉमन मार्सुपियल या पाउच्ड मैमल्स से इनका ओरिजिनेट हुआ है। तो ये क्या शो करते हैं? एडप्टिव रेडिएशन शो करते हैं कि इनके जो हैं जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन रहे होंगे। लास्ट टॉपिक इन बायोजियोग्राफिकल एविडेंस दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मीन्स यहाँ पर एक सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। जो स्ट्रक्चर है फंक्शनल स्ट्रक्चर हैं उनका फंक्शन सेम है, लेकिन वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है इन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और यू कैन से अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स।
यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं वो एनालोगस ऑर्गन्स हैं। एनालोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन में आप क्या देखते हैं कि इनके फंक्शन तो सेम है लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ऐसा ही यहाँ पर आप, ये पहला एग्जांपल है इंसेक्ट, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं कि इनके जो एंसेस्टर हैं वो डिफरेंट रहे होंगे। और दूसरा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। ये डायग्राम ये शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, जिसमें आप देख रहे हैं प्लेसेंटल और मार्सुपियल्स, प्लेसेंटल मैमल्स है, दोनों का फंक्शन सेम है। दोनों क्या करते हैं, दोनों का फंक्शन जो है यंग वंस को फीड करना है, यंग वंस को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो मार्सुपियल्स हैं या वो प्लेसेंटल मैमल्स हैं। तो यहाँ पर दो अनरिलेटेड ग्रुप्स हैं और लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन सेम है, वो दोनों ही यंग वंस को प्रोटेक्ट करते हैं या फीड करते हैं। तो यहाँ पर बायोजियोग्राफिकल एविडेंस यहाँ पर खत्म होते हैं, जिनसे पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है या डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।